बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज मैं आपको हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन इन हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन के बारे में बताऊंगा। ओके, सो पहले कुछ कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। सो सपोज दिस इज़ अ सॉलिड और ये बेसिकली इसका छोटा सा जो टुकड़ा है हम इसको बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, ये छोटा सा टुकड़ा हमने बाहर निकाल दिया। अब सपोज कीजिए इस टुकड़े का जो वज़न है डेट इज़ 1 ग्राम और इस टुकड़े का जो टेम्परेचर है सपोज डेट इज़ 15 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम इस टुकड़े को कितनी हीट दें कि इसका जो 15 डिग्री सेल्सियस जो है वो कन्वर्ट हो जाए 16 डिग्री सेल्सियस में, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस का इसमें इजाफा आ जाए। तो वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि किसी 1 ग्राम ऑफ मटेरियल को दें, फिर चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, ताकि हम उसका 1 डिग्री सेल्सियस जो है उसमें रेज लेकर आएँ, तो उसे हम कहते हैं हाई स्पेसिफिक हीट। So specific heat of a substance is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of that substance by 1 degree Celsius। ठीक है ना, जैसे 15 डिग्री सेल्सियस टू 16 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वो अमाउंट ऑफ हीट हम प्रोवाइड करें 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस को, ताकि उसका 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है ना, उसमें 1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा आ जाए। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज हाई ड्यू टू इट्स पोलर नेचर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। अब पानी की जो स्पेसिफिक हीट है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है ना, यानी कि पानी को हम बहुत ही ज़्यादा हीट देंगे, उसके बाद जाके उसका 1 डिग्री सेल्सियस से रेज होगा। ठीक है ना, अब उसका रीज़न क्या है? ड्यू टू इट्स पोलर नेचर। ठीक है ना, पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। एंड आल्सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स। इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी स्पेसिफिक हीट जो है वाटर की वो इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स वाटर रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ हीट टू मेक चेंजेस इन इट्स टेम्परेचर। ओके, it works as temperature stabilizer for organism and hence protect protoplasm against sudden thermal charges। ठीक है ना, सपोज कि दिस इज अ सेल, दिस इज सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज न्यूक्लियस, और यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पे बेसिकली पानी मौजूद होता है। अब सपोज कीजिए कि अगर पानी का स्पेसिफिक हीट जो है वो कम हो, तो इसको थोड़ी सी हीट देने पे क्या होगा, इसका जो पानी है वो एवापोरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, और फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। ठीक, इसलिए ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करता है। पानी की स्पेसिफिक हीट जो वो ज़्यादा है, इसलिए इसको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, ताकि पानी जो है उसमें 1 डिग्री सेल्सियस का रेज आए। ओके, नाउ कम टू हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर टू वेपर स्टेट इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अब सपोज कि ये बेसिकली एक पानी है। ठीक है ना, दिस इज अ वाटर, और इसको हम अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं। ठीक है, हम इसको कितनी अमाउंट ऑफ हीट दें ताकि ये अपना लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में, गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, तो इस अमाउंट ऑफ हीट को बेसिकली हम कहेंगे हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ग्रेटर द हीट ऑफ वेपराइजेशन हायर विल बी द चांसेस ऑफ स्टेबिलिटी इन स्टेट। ठीक है, अब बेसिकली पानी की जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, इस वजह से पानी को बहुत ही ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी ताकि वो अपना स्टेट जो है वो चेंज कर पाए फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैशियस स्टेट। पानी की जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है डेट इज 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। ठीक है, सपोज कि ये 1 किलोग्राम है पानी का, ये पानी का 1 किलो है। ठीक है, अब इसको 574 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके बाद ये पूरा 1 किलोग्राम ऑफ वाटर कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट to gaseous state। Okay, therefore water requires to absorb a high heat to change its state from liquid to vapor। ठीक है, एंड यहाँ पे बेसिकली एक टर्म लिखा हुआ है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो मीन्स हीट, रेगुलेशन मीन्स टू मेंटेन, so it gives stability to water molecule and its state in cell। It plays an important role in thermoregulation। पानी जो है वो थर्मो रेगुलेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, थर्मो मीन्स हीट, रेगुलेशन मीन्स टू मेंटेन, यानी कि पानी को बहुत ही ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो अपने स्टेट जो है उसको चेंज करेगा। ठीक, इट आल्सो प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट
when evaporate during transpiration और perspiration। अब ये टर्म जो है वो समझ लें। बेसिकली ट्रांसपायरेशन जो है वो प्लांट्स में होती है, ठीक है। अब सपोज कि ये प्लांट है, ये प्लांट का स्टेम है, ये इसके रूट्स हैं, ठीक है, और ये प्लांट का जो है वो लीव है। अब प्लांट के जो लीव्स होते हैं इसमें काफ़ी सारे पोर्स होते हैं, ठीक है, सुराख होते हैं, जिससे क्या होता है कि पानी जो है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर रिलीज आउट हो जाता है फ्रॉम द प्लांट, और ये प्लांट को एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो दिस इज द ट्रांसपायरेशन। और परस्पायरेशन जो है उसको हम स्वेटिंग भी कहते हैं, पसीना आना, ठीक है। स्वेटिंग कह लें, परस्पायरेशन कह लें, बात एक ही है, ठीक है। अब बेसिकली हमारे स्किन जो है, ये सपोज कि हमारी स्किन है, स्किन में काफ़ी सारे स्वेट पोर्स होते हैं, ठीक, ये काफ़ी सारे स्वेट पोर्स होते हैं, जिसमें से क्या होता है कि स्वेट जो है, पसीना जो है वो बाहर आता है, एंड दिस आल्सो प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट टू ह्यूमन बॉडी। नाउ कम्स टू हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स टू हेट, नफरत करना, दूर फेंकना, ठीक। इट इज अ टेंडेंसी ऑफ वाटर टू coalesce, coalesce मीन्स कलेक्ट करना, ठीक। ऑयल ड्रॉप इनटू लार्ज ड्रॉपलेट्स बेसिकली। सो दिस इज अ ग्लास, ये ग्लास है जिसमें ये ब्लू कलर से पानी शो किया गया है, और ये जो येलो कलर है ये बेसिकली ऑयल के ड्रॉप्स हैं, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये जो ऑयल के ड्रॉप्स हैं ना, ये पानी में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको तोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन पानी की पोलर नेचर की वजह से, ये पानी की पोलर नेचर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है कि ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है ना, ये आपस में यूं करीब आ जाते हैं, ठीक है, आपस में यूं करीब आ जाते हैं। ओके, सो दिस इज द हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, जिसमें ऑयल के जो ड्रॉप्स हैं वो आपस में करीब आ जाएं, ठीक है ना, आपस में ही बॉन्ड बना लें। सो दिस इज द हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। ओके, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ वाटर टू coalesce और कलेक्ट ऑयल ड्रॉप इनटू लार्जर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। अब ये पानी की टेंडेंसी है, पानी की एक कुवत है कि वो ऑयल ड्रॉप्स को कलेक्ट करता है और एक लार्जर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। सो दिस इज अ लार्जर ड्रॉपलेट। ओके, द वाटर मॉलिक्यूल हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देम व्हिच आर डिस्ट्रॉयड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफोबिक ऑयल। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन ऑयल की वजह से क्या होता है कि जो बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, वो ब्रेकअप हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑयल। और ऑयल जो है वो हाइड्रोफोबिक है, यानी कि वो पानी से नफरत करता है, और ऑयल की पानी से बनती नहीं है, ठीक है। इस वजह से ऑयल जो है, ऑयल के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में ही बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, वो पानी के साथ कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे। द वाटर मॉलिक्यूल्स देन फॉर्म मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद देमसेल्फ एंड द नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्लम टुगेदर। क्लम मीन्स एक जगह पे जमा हो जाना, जैसे कि ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो आपस में जमा हो जाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब हमने ऑयल डाला यहाँ पे, ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑयल। लेकिन बाद में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, जो टूटे थे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो दोबारा से बन जाएंगे। ओके, सो दिस इज बेसिकली द हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन।